कभी ना हार मानने की ताकत। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता, विद्वानों और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन वहां नई नई समस्याओं पर चर्चा होती और उनके समाधान निकाले जाते। लेकिन एक दिन दरबार में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। दरबार के एक कोने में एक किसान खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह थका हुआ और टूटे हुए स्वर में बोला, जहां पनाह, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हर साल बाढ़ आती है और हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। किसान के दर्द ने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई जानता था कि बाढ़ का आना प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसका समाधान निकालना एक बड़ी चुनौती थी। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने सुझाव दिया कि गांव को खाली करा दिया जाए और लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए। किसी ने कहा कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और भोजन व धन उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन अकबर को ये सभी सुझाव सही लगे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो समस्या का स्थायी समाधान हो। तभी बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान केवल बाहरी मदद से नहीं होगा। हमें इन्हें यह सिखाना होगा कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार मानना सही नहीं है। अगर ये लोग खुद अपनी समस्याओं का सामना करना सीख लें, तो ये अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हारे पास क्या योजना है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इन लोगों से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास है। हमें उन्हें यह एहसास कराना होगा कि वे अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपने गांव को फिर से खड़ा कर सकते हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अकबर ने सहमति दी और आदेश दिया कि अगले दिन गांव के सभी लोग दरबार में बुलाए जाएं। पहली मुलाकात। अगले दिन दरबार में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। बीरबल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मित्रों, मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बाढ़ को रोकने की कोशिश कर चुके हैं? गांव के मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो गए। अब तो हम हार मान चुके हैं। हमें लगता है कि यह हमारी किस्मत है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर आप मान चुके हैं कि यह आपकी किस्मत है, तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यह तय कर लें कि आप हार नहीं मानेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो शायद आपके दिलों को नई उम्मीद दे। चींटी की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल ने कहना शुरू किया, एक छोटी चींटी अपने बिल के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। रास्ते में उसे एक बड़े पत्थर पर कुछ खाने का सामान दिखाई दिया। वह पत्थर बहुत चिकना और ऊंचा था। चींटी ने पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार फिसल जाती। उसने एक बार कोशिश की, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार वह गिरती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार अपनी मेहनत और धैर्य से वह पत्थर के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई और अपना खाना लेकर लौट आई। बीरबल ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, इस छोटी सी चींटी ने हमें यह सिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर हम अपनी कोशिशों को जारी रखें। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। गांव वालों की प्रेरणा।
गांव वालों ने यह कहानी सुनी और उनकी आंखों में नई चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी समस्या के आगे हार मान ली थी, जबकि उन्हें लड़ते रहना चाहिए था। गांव के मुखिया ने कहा, बीरबल जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम कभी हार नहीं मानेंगे। कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि बाढ़ को रोकने के लिए एक मजबूत बांध बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सभी मिलकर काम करें तो यह संभव है। मैं आपके साथ हूं। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। बांध बनाने की योजना। बीरबल ने गांव वालों को एक मजबूत बांध बनाने की योजना बताई। उसने उन्हें बताया कि कैसे मिट्टी, पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल करके बाढ़ को रोका जा सकता है। गांव के सभी लोग इस काम में जुट गए। वे दिन रात मेहनत करने लगे। बीरबल भी उनके साथ था, उन्हें प्रेरित करता और हर मुश्किल में उनका साथ देता। काम आसान नहीं था। कई बार लोग थक जाते, हिम्मत हारने लगते, लेकिन बीरबल हर बार उन्हें प्रेरित करता। वह कहता, याद रखो, अगर वह छोटी चींटी हार नहीं मानी तो तुम क्यों हार मानोगे। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सफलता की ओर कदम। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव वालों ने एक मजबूत बांध तैयार कर लिया। जब अगली बार बाढ़ आई तो वह बांध ने गांव को पूरी तरह सुरक्षित रखा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें बचा लिया। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों और बीरबल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह केवल एक बांध नहीं है, यह उन लोगों की जीत है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यह एक उदाहरण है कि अगर हम अपनी हिम्मत और मेहनत पर विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को प्रेरित किया। लोग इस कहानी को सुनकर अपनी अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित हुए। हर किसी ने यह समझ लिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम कभी हार न माने तो हम अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। कभी न हार मानने की ताकत केवल एक कहानी नहीं रही, यह एक ऐसा मंत्र बन गई जिसने हर किसी के जीवन को बदल दिया। चाहे वह किसान हो, सैनिक, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति, सबने इसे अपने जीवन में अपनाया। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि हार मान लेना कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। तुम अगर खुद से न हारो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। इसके बाद अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता और ज्ञान का केंद्र रहा था। एक दिन दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। सभी दरबारी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक साधु वहां आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने उसे देखकर कहा, महात्मा जी, आप यहाँ कैसे आए? हमें बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश केवल आपके लिए है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय देना होगा। अकबर ने साधु की बात सुनकर उसे अपनी समस्या बताने का आग्रह किया। साधु ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल वस्तु है जिसे मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। यह वस्तु आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी, लेकिन इसे समझने के लिए आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही अकबर ने दरबार में घोषणा की कि सभी विद्वान और दरबारी इस चुनौती का समाधान निकालने का प्रयास करें। साधु ने एक छोटा सा मटका अकबर को दिया और कहा, यह मटका जीवन का प्रतीक है। इसे बिना तोड़े और बिना किसी नुकसान के खोलकर इसके अंदर छुपे रहस्य को समझना होगा। जो इस मटके को सही तरीके से खोलेगा
वही इस चुनौती का उत्तर दे पाएगा। साधु यह कहकर चला गया और दरबार में सभी ने मटके को ध्यान से देखना शुरू किया। हर किसी के मन में जिज्ञासा थी कि इस मटके में ऐसा क्या रहस्य हो सकता है। अकबर ने मटका बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, यह कार्य तुम्हारे लिए है। मुझे विश्वास है कि तुम इसका सही उत्तर खोज निकालोगे। बीरबल ने मटके को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मटके का रहस्य जानने के लिए धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दी और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो। बस इस रहस्य का समाधान ढूंढकर मुझे बताओ। बीरबल मटका लेकर अपने घर चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा कि इस मटके का रहस्य समझने के लिए केवल बाहरी उपायों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे मटके के अंदर झांककर देखना होगा, लेकिन वह इसे तोड़ना नहीं चाहता था। बीरबल ने कई दिन और रात इस मटके को समझने में बिताए। उसने महसूस किया कि यह मटका केवल एक प्रतीक है। असली रहस्य मटके के अंदर नहीं, बल्कि उसे देखने के दृष्टिकोण में है। आखिरकार एक दिन बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस मटके का रहस्य समझ लिया है। यह मटका हमें यह सिखाता है कि जीवन में समस्याएं बाहरी रूप में जटिल लग सकती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस मटके को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका रहस्य इसकी संरचना में ही छिपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर साधु को बुलवाया। जब साधु दरबार में आया तो उसने बीरबल की बात सुनी और प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। यह मटका केवल एक प्रतीक था। इसका उद्देश्य तुम्हें और दरबारियों को यह सिखाना था कि जीवन में धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सही दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। इस घटना ने पूरे दरबार को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाएं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। अगली कहानी, साहस और धैर्य की परीक्षा। अकबर का दरबार एक बार फिर ज्ञान और अद्भुत कहानियों का केंद्र बना हुआ था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूं। मेरा व्यापार बर्बाद होने की कगार पर है। मेरी मेहनत और पूंजी दोनों डूब रही हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने गंभीरता से उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या तुमने हर संभव प्रयास किया है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा। मैं पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई है जो इस व्यापारी की मदद कर सके? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल केवल बाहरी मदद से नहीं हो सकता। हमें इसे साहस और धैर्य का सबक सिखाना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें इसका समाधान पता है तो आगे बढ़ो। बीरबल मुस्कुराया और व्यापारी से बोला, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारे व्यापार तक सीमित नहीं है। असली समस्या यह है कि तुमने हार मान ली है। अगर तुम अपनी सोच बदलो और धैर्य के साथ साहस दिखाओ तो तुम्हारा व्यापार फिर से खड़ा हो सकता है। व्यापारी ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे मन में नई ऊर्जा भर दे।
कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, बीरबल ने कहना शुरू किया। एक किसान के पास केवल एक बैल था जो उसकी खेती के लिए बहुत जरूरी था। एक दिन वह बैल एक गहरे कुएं में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं सूझा। वह परेशान होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। किसान ने फैसला किया कि कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए ताकि बैल को एक सम्मानजनक विदाई दी जा सके। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही मिट्टी बैल के ऊपर गिरती, वह उसे अपने पैरों से झटक देता और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह मिट्टी के ढेर पर खड़ा हो गया और आखिरकार कुएं से बाहर आ गया। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, यह बैल हमें यह सिखाता है कि अगर हम पर समस्याओं की मिट्टी डाली जाए तो हमें उसे झटककर उससे ऊपर उठना चाहिए। समस्याएं हमें दबाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। साहस और धैर्य का महत्व। व्यापारी ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसने कहा, बीरबल जी, आपकी बातों ने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं अब हार नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे यह समझने में मदद करें कि मैं अपने व्यापार को फिर से कैसे खड़ा कर सकता हूँ। बीरबल ने उसे सलाह दी, सबसे पहले अपनी समस्याओं का सामना करो और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम्हें धन की कमी है तो अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क करो और उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता का भरोसा दो। अगर तुम्हें सहयोग की आवश्यकता है तो अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि खुद पर विश्वास रखो। व्यापारी ने साहस जुटाया और बीरबल की सलाह के अनुसार काम करने लगा। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने ग्राहकों को नए उत्पाद और बेहतर सेवाएं देने का वादा किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सफलता की ओर कदम। कुछ महीनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसने बीरबल और अकबर का आभार व्यक्त किया और कहा, जहां पनाह, आपने और बीरबल जी ने मुझे हार न मानने का सबक सिखाया। आज मैं जो भी हूँ वह आपकी शिक्षा और प्रेरणा का परिणाम है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। अगर तुमने हार मान ली होती तो यह सब संभव नहीं होता। यह घटना दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। हर किसी ने यह समझ लिया कि साहस और धैर्य जीवन में सबसे बड़े हथियार हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने अंदर हार न मानने का जज्बा रखें तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस कहानी ने अकबर के दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह केवल एक व्यापारी की कहानी नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा थी जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद व्यापारी की सफलता की कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक और व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ, जिसकी हालत और भी ज्यादा दयनीय लग रही थी। वह एक किसान था जिसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ था। किसान ने झुककर अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद हर साल कर्ज में डूबता जा रहा हूं। मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे कहां चूक हो रही है। अकबर ने किसान की व्यथा को गंभीरता से सुना और उसकी समस्या को सुलझाने के लिए दरबारियों से विचार करने को कहा। कई दरबारियों ने सुझाव दिए
लेकिन सभी समाधान व्यावहारिक नहीं लगे। तब बीरबल ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, किसान की समस्या केवल आर्थिक नहीं है, यह आत्मविश्वास की भी है। इसे समझने के लिए हमें इसे एक नई दृष्टि से देखना होगा। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे पास जो संसाधन हैं, क्या तुमने उनका सही उपयोग किया है? और क्या तुमने हर बार असफलता के बाद आत्मनिरीक्षण किया है? किसान ने जवाब दिया, मैं हर साल मेहनत करता हूँ, लेकिन प्रकृति के विपरीत परिणाम मेरी मेहनत को विफल कर देते हैं। मैं हर साल नई उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूँ, लेकिन अंत में वही हताशा होती है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, कभी कभी सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, हमें सही रणनीति और धैर्य का भी सहारा लेना पड़ता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, जो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करे। एक गांव में एक गरीब बढ़ी रहता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसने अपने हुनर से एक सुंदर और मजबूत नाव बनाई। उसने सोचा कि इस नाव को बेचकर वह अपनी गरीबी दूर कर लेगा। लेकिन जब वह बाजार गया, तो किसी ने भी उसकी नाव को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। दिन बीतते गए और बढ़ी निराश होने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नाव को और सुंदर बनाने के लिए उसमें कुछ और सुधार किए। उसने इसे बाजार में दोबारा पेश किया, लेकिन फिर भी खरीदार नहीं मिला। अंत में उसने सोचा कि अगर लोग खरीद नहीं रहे, तो क्यों न वह खुद इसका उपयोग करे। उसने उसी नाव को नदी में चलाया और मछलियां पकड़ने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद वह मछलियों को बेचने लगा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। बीरबल ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए, तो हमें दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। किसान, तुम अपने खेत को केवल अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर मौसम अनुकूल न हो, तो क्यों न तुम किसी अन्य तरीके से अपनी जमीन का उपयोग करो। हो सकता है कि तुम्हारी जमीन बागवानी या पशुपालन के लिए उपयुक्त हो। किसान ने बीरबल की बातों पर विचार किया और अपनी जमीन का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अगले सीजन में अपनी फसल के साथ साथ कुछ सब्जियां उगाने और पशुपालन शुरू करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद किसान ने दरबार में आकर अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उसने बताया कि उसकी आय अब स्थिर हो गई है और वह अपने कर्ज को धीरे धीरे चुकाने में सक्षम है। यह देखकर अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस घटना ने दरबारियों और प्रजा को यह सिखाया कि कठिनाइयों का समाधान केवल हिम्मत और सही दृष्टिकोण से ही संभव है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हम नए दृष्टिकोण और साहस के साथ आगे बढ़े, तो हम हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल का अनोखा बदला। अकबर का दरबार हमेशा नई नई घटनाओं का गवाह बनता था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी के लिए मनोरंजन और सीख का स्रोत बन गया। बात यह थी कि दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई पर सवाल उठाने वाले लोग जुट गए थे। ये लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे और किसी न किसी बहाने उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन इन दरबारियों में से एक, जिसे अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था, अकबर के सामने आकर बोला, जहांपनाह, बीरबल को सब चतुर समझते हैं, लेकिन अगर उसे एक मुश्किल काम दिया जाए तो वह जरूर असफल होगा। हमें उसकी असली बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और यह परीक्षा कैसी होगी? दरबारी ने एक योजना बनाई और कहा, हम बीरबल को एक ऐसा काम देंगे जो असंभव लगे। अगर वह सफल हो जाता है तो उसकी चतुराई स्वीकार कर लेंगे। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अकबर और दरबारियों की बात सुनी और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह,
मैं हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। दरबारी ने बीरबल से कहा, तुम्हें अगले 3 दिनों के अंदर ऐसी चीज लानी होगी जो न पूरी तरह सच हो और न पूरी तरह झूठ। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो हमें यह मानने का मौका मिलेगा कि तुम्हारी चतुराई महज एक दिखावा है। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से बाहर चला गया। 3 दिन बीत गए और अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल इस मुश्किल चुनौती को कैसे हल करेगा। तीसरे दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी पोटली लेकर पहुंचा। सबकी नजरें उस पोटली पर थीं। बीरबल ने अकबर के सामने पोटली खोली और उसमें से एक छोटे से कागज का टुकड़ा निकाला। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने वह कागज अकबर को थमाया। उसमें लिखा था, यह कागज सच भी है और झूठ भी। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इस कागज पर जो लिखा है वह मेरे अनुसार सच है, लेकिन दरबार में मौजूद दरबारियों के अनुसार झूठ हो सकता है। यह पूरी तरह सच भी नहीं है और पूरी तरह झूठ भी नहीं। दरबारी बीरबल की इस चालाकी पर हतप्रभ रह गए। उनकी योजना फिर से असफल हो गई और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद दरबारियों ने बीरबल से ईर्ष्या करना छोड़ दिया और उसकी बुद्धिमानी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। अकबर ने भी बीरबल को इनाम देकर उसकी चतुराई की सराहना की। यह कहानी एक बार फिर साबित कर गई कि सही बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। इसके बाद बीरबल की चतुराई और उसकी सादगी ने दरबार में नया माहौल बना दिया। हालांकि ईर्ष्यालु दरबारियों ने भले ही अपनी हार मान ली हो, पर उनका मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे बीरबल को अगली बार और भी मुश्किल में डालेंगे। कुछ दिन बाद एक दरबारी ने फिर से अकबर के सामने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल को तो आप हमेशा इनाम देते हैं। क्यों न इस बार एक ऐसा काम सौंपा जाए जिसमें बीरबल को अपनी बुद्धिमानी के साथ अपनी विनम्रता भी साबित करनी पड़े। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे साबित हो कि तुम न केवल चतुर हो बल्कि विनम्र भी। तुम्हारे काम से न केवल दरबारियों का बल्कि प्रजा का भी दिल खुश होना चाहिए। क्या तुम यह कर सकोगे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। कृपया आदेश दें। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरे राज्य में घूमकर सबसे गरीब और ईमानदार व्यक्ति को दरबार में लाना होगा। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कभी झूठ न बोले और अपनी मेहनत से अपना पेट भरता हो। लेकिन यह काम तुम्हें केवल 3 दिनों में पूरा करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की और दरबार से निकल पड़ा। बीरबल ने पूरे राज्य का दौरा करना शुरू किया। वह हर गांव में गया, लोगों से मिला और उनकी कहानियां सुनी। उसने देखा कि कई लोग गरीब थे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा सकते थे। कुछ लोग मेहनती थे, लेकिन वे हमेशा सच नहीं बोलते थे। अंत में दूसरे दिन की शाम को एक छोटे से गांव में बीरबल की नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बगीचे में काम कर रहा था। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, आप क्या करते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं जो देखता हूँ वही सच कहता हूँ। मैं जो कमाता हूँ उसी से अपना पेट भरता हूँ, और मैं जो करता हूँ वही दिखाता हूँ। बीरबल ने और सवाल किए, लेकिन वृद्ध के जवाबों में कोई झूठ या बनावट नहीं थी।
उसने उस वृद्ध को अपने साथ दरबार चलने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल उस वृद्ध को लेकर दरबार पहुंचा। सभी दरबारियों और अकबर ने उस व्यक्ति को देखा। अकबर ने उससे कई सवाल किए और वृद्ध ने हर सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी बेमिसाल है। इस वृद्ध व्यक्ति की ईमानदारी देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया। अकबर ने उस वृद्ध को इनाम दिया और उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। दरबारी एक बार फिर अपनी हार मानने पर मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई और विनम्रता का मुकाबला करना असंभव है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बीरबल ने न केवल चुनौती को पूरा किया, बल्कि दरबारियों को यह सिखाया कि ईमानदारी और बुद्धिमानी का संगम ही सच्ची सफलता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का चमत्कारी फूल। अकबर का दरबार हमेशा ही नई घटनाओं से भरा रहता था, लेकिन उस दिन दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक सुंदर और अजीब सा फूल था। फूल के रंग इतने चमकदार थे कि सबकी आंखें उस पर टिक गईं। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहां पनाह, यह फूल आपके लिए लाया हूं। यह एक चमत्कारी फूल है। इसे अगर आपके हाथों में रखा जाए तो आपके राज्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और हर व्यक्ति सुखी रहेगा। अकबर ने उस अजनबी व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे इस फूल में ऐसा क्या खास है? अजनबी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह फूल केवल एक बार खिलता है और एक बार इसे किसी बड़े शाही व्यक्ति के हाथों में रखा जाए तो उसकी महिमा और शक्ति अनमोल हो जाती है। इसके प्रभाव से न केवल दरबार में शांति रहती है, बल्कि राज्य में हर कोई खुश रहता है। अकबर ने यह सुनकर फूल को लेकर मुआयना किया। फूल सच में बहुत सुंदर और अद्भुत लग रहा था, लेकिन अकबर को यह पूरा मामला कुछ संदिग्ध सा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार यह फूल कितना प्रभावी हो सकता है? बीरबल ने उस फूल को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह फूल चमत्कारी होने का दावा कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य उसके गुणों में छिपा होता है, न कि उसकी बाहरी सुंदरता में। मैं इसे सावधानी से जांचूंगा। फूल को देखकर बीरबल ने एक हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, मैं इस फूल का परीक्षण करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ समय दें? अकबर ने मुस्कुराते हुए अनुमति दी और बीरबल ने फूल को अपने पास रखा। वह दरबारियों से कुछ देर के लिए बाहर गया और उसके बाद वह उसी फूल के साथ लौट आया। बीरबल ने फूल को हाथ में लेकर सबको दिखाया और कहा, यह फूल कोई चमत्कारी फूल नहीं है। यह सिर्फ एक साधारण फूल है जिसे कुछ रासायनिक पदार्थों से विशेष बना दिया गया है। यह फूल जितना सुंदर लगता है उतना ही आम है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली चमत्कारी शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो कोई बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह फूल केवल एक खेल है, लेकिन अगर हम इसे सच मानते हैं तो हम इसे अपने जीवन में असरदार बना सकते हैं। अकबर और दरबारी चुप हो गए और बीरबल की बातों पर विचार करने लगे। उस अजनबी व्यक्ति की बातों का भंडाफोड़ हो चुका था। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार से बाहर भेज दिया और बीरबल की समझदारी की सराहना की। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी को माना और यह समझा कि बाहरी दिखावे और चमत्कारी दावों से परे असली ताकत हमारे भीतर ही है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं,
बल्कि हमारे आत्मविश्वास, सोच और समझ से होता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग इसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पाठ मानने लगे। दरबारियों ने अब बीरबल की बातों को और भी गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया। बीरबल की यह चतुराई और समझदारी न केवल अकबर के लिए बल्कि पूरी प्रजा के लिए एक मिसाल बन गई। कुछ समय बाद एक और अजनबी दरबार में आया। इस बार वह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यापारी था जो अपने व्यापार के लिए एक नया तरीका लेकर आया था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक नया व्यापार लेकर आया हूँ। इस व्यापार में अगर आप हिस्सा लेंगे तो आपके राज्य की अर्थव्यवस्था को असीमित लाभ होगा, लेकिन इसके लिए आपको इस व्यापार को अपना आशीर्वाद देना होगा और इस व्यापार के लाभ को जनता में फैलाना होगा। अकबर ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह इस बार पूरी तरह से सतर्क थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी दावा कर रहा है कि उसके व्यापार से राज्य को लाभ होगा। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने उस व्यापारी को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, किसी भी व्यापार में सफलता का मुख्य कारण उसकी सही रणनीति और ईमानदारी होती है। इस व्यापारी का तरीका और उसकी बातों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मुझे समय दें, मैं इसे अच्छे से जांचूंगा। बीरबल ने व्यापारी के प्रस्ताव को ध्यान से सुना और उसकी पूरी योजना की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के पास आकर कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी का दावा केवल दिखावा है। इसके व्यापार का कोई स्थिर आधार नहीं है और यह केवल झूठी बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। यदि इस व्यापारी को राज्य के कारोबार में शामिल किया गया तो यह केवल राज्य के संसाधनों का दोहन करेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को पूरी तरह से माना और व्यापारी को दरबार से बाहर भेज दिया। व्यापारी ने हताश होकर अपना सामान पैक किया और बिना किसी और विरोध के राज्य छोड़ दिया। इस घटना से सभी ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा कि किसी भी नई योजना या व्यापार में शामिल होने से पहले उसकी सच्चाई और स्थिरता का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। केवल शब्दों और दिखावे से किसी चीज का मूल्य नहीं आंका जा सकता। बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर अकबर के दरबार में उसकी महिमा को और बढ़ा दिया। वह केवल अकबर के भरोसेमंद सलाहकार ही नहीं बल्कि राज्य के हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श बन गए। उनका जीवन और कार्य सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और ईमानदारी ने न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे राज्य में लोगों को यह सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावे की बजाय सच्चाई, ईमानदारी और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी इस बात को साबित करती है कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने निर्णयों में सूझबूझ और विवेक का पालन करना चाहिए। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे कि एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ विशेष था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक चुनौती लाया हूं। यह चुनौती सिर्फ एक सच्चे और समझदार राजा ही स्वीकार कर सकते हैं। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या चुनौती है? और क्यों तुम मुझे यह चुनौती देना चाहते हो? अजनबी ने कहा, यह चुनौती आपके राज्य की सच्चाई और न्याय को परखने वाली है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह साबित कर देगा कि आप अपने राज्य के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं। लेकिन अगर आप इसे अस्वीकार करते हैं तो यह आपके राज्य की असफलता का प्रतीक होगा। अकबर ने बिना कोई समय गवाए चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि बीरबल की मदद से वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
बीरबल को बुलाकर अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह चुनौती एक गहरी सोच और समझ का परीक्षण करेगी। क्या तुम मेरे साथ हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस चुनौती को हल करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। चुनौती की शुरुआत हुई और अजनबी ने अकबर से एक सवाल पूछा, राजा का सबसे बड़ा गुण क्या है? अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, राजा का सबसे बड़ा गुण न्याय है। न्याय से ही राज्य में शांति और समृद्धि आती है। अजनबी ने सिर झुका लिया और कहा, बहुत अच्छा। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगर राज्य में एक समस्या आती है तो आप सबसे पहले किससे पूछते हैं? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, मैं सबसे पहले अपने दरबारियों से सलाह लूंगा, क्योंकि वे मेरे राज्य के अच्छे जानकार होते हैं। अजनबी ने फिर से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने अगला सवाल पूछा, राजा को किससे डरना चाहिए? अकबर और बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे। फिर अकबर ने उत्तर दिया, राजा को अपने प्रजा से डरना चाहिए। अगर प्रजा दुखी होती है तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ता है। यह जवाब सुनकर अजनबी मुस्कुराया और बोला, आप सही हैं, जहांपनाह। आपने हर सवाल का सही जवाब दिया है। अब मैं आपको एक अंतिम सवाल पूछूंगा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखे। यह सवाल थोड़ा जटिल था, लेकिन बीरबल ने तुरंत समझ लिया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है घमंड। अगर राजा का घमंड बढ़ जाए तो वह अपने राज्य और प्रजा से दूर हो जाता है और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मानी और अजनबी को जवाब दिया, मैं मानता हूं कि घमंड राजा का सबसे बड़ा शत्रु है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही जवाब दिया। यह सब सवालों और जवाबों का मकसद यह था कि आप अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सच्चाई को समझें। आपके जवाबों से यह साबित हो गया कि आप एक सच्चे और समझदार राजा हैं, जो अपनी प्रजा के प्रति ईमानदार और सजग है। अजनबी के इन शब्दों ने अकबर और बीरबल दोनों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सीखा कि अपने राज्य की खुशहाली और प्रजा की भलाई के लिए आत्ममूल्यांकन और आत्मज्ञान आवश्यक हैं। यह घटना अकबर और बीरबल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, क्योंकि उन्होंने समझा कि कोई भी चुनौती या समस्या तभी हल हो सकती है जब हम खुद को सही ढंग से जानें और समझें। इसके बाद अजनबी व्यक्ति की बातें सुनकर अकबर और बीरबल दोनों को बहुत गहरी समझ मिली। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक राजा को अपनी ताकत और सच्चाई को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तो हम अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े शत्रु के रूप में सामने आता है। बीरबल ने भी इस पर अपनी बात रखी, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह समझने का मौका देती है कि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना और सही निर्णय लेना ही एक अच्छे शासक की पहचान है। एक राजा को अपनी प्रजा की जरूरतों और समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह सही दिशा में निर्णय ले सके। इसके बाद अकबर ने अजनबी व्यक्ति से पूछा, तुमने हमें यह चुनौती दी और हमारे जवाबों से तुम संतुष्ट हो, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या था? अजनबी मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा नाम सिर्फ कोई नाम नहीं है। मैं इस राज्य का एक भाग हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जो हमेशा सच्चाई और न्याय की खोज में रहता है। मेरा उद्देश्य यह था कि मैं आपको और आपके दरबार को यह एहसास दिलवाना चाहता था कि हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना चाहिए। किसी भी प्रकार की शक्ति,
पैसा या प्रतिष्ठा हमें यह नहीं भूलने देती कि हमारा असली दुश्मन केवल हमारा घमंड हो सकता है। जब हम अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर सच्चाई की दिशा में चलने लगते हैं तो हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। अकबर और बीरबल दोनों उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, तुमने जो हमें सिखाया वह अनमोल है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम कभी भी घमंड से नहीं घिरेंगे और हमेशा अपने राज्य और प्रजा के प्रति सच्चे रहें। अजनबी ने फिर अपना सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, यही मेरी सफलता है। मुझे लगता है कि अब आपके राज्य में सच्चे न्याय और शांति का वातावरण बनेगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन इस सीख से आपका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। इसके बाद वह व्यक्ति दरबार से बाहर निकल गया और कहीं खो गया। अकबर और बीरबल ने सोचा कि शायद वह कोई देवदूत था जो उन्हें एक गहरी शिक्षा देने के लिए आया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मैं यह सच्चाई नहीं जान पाता। तुम्हारी समझदारी और नजरिए से ही मुझे यह एहसास हुआ कि एक राजा की सच्ची शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण में होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर व्यक्ति के पास अपनी शक्ति होती है, लेकिन उसे सही तरीके से पहचानने की आवश्यकता होती है। आपने सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह घटना अकबर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उन्होंने खुद से यह वचन लिया कि वह कभी भी अपने घमंड को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने राज्य की नीतियों में बदलाव किए और प्रजा की भलाई के लिए और अधिक कार्य किए। बीरबल भी हमेशा अकबर के साथ रहे और उनकी समझदारी ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति, प्रतिष्ठा या धन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म-मूल्यांकन और सच्चाई। जब हम अपने भीतर के घमंड को दूर करते हैं और सच्चाई की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और असल ताकत को महसूस कर सकते हैं। अगली कहानी, बादशाह की खोई हुई अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अचानक बादशाह अकबर ने घोषणा की, मेरी एक अनमोल चीज खो गई है। जो इसे खोज कर लाएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह अनमोल चीज आखिर क्या हो सकती है। अकबर ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यह चीज मेरे लिए बेहद खास और अनमोल है। यह मेरे खजाने से भी अधिक मूल्यवान है। सभी दरबारी असमंजस में थे कि यह कौन सी चीज हो सकती है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह से पूछा, जहां पनाह, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वह चीज आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? अकबर ने जवाब दिया, वह चीज मेरे शाही बगीचे में थी और मैं वहां अपनी शाम की सैर कर रहा था। तभी अचानक मैंने उसे गायब पाया। बीरबल ने गहरी सोच में डूबकर कहा, जहां पनाह, मैं इस खोई हुई चीज को ढूंढने की कोशिश करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। बादशाह ने सहर्ष अनुमति दे दी। बीरबल की खोज शुरू होती है। बीरबल ने सबसे पहले बगीचे का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने हर पेड़ पौधे और झाड़ी को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर उन्होंने बगीचे के माली को बुलाकर पूछताछ की। माली ने बताया, हुजूर, मैंने किसी अजनबी को यहाँ आते जाते नहीं देखा, लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ पक्षी बड़ी संख्या में इस बगीचे में आ रहे हैं। बीरबल ने यह बात ध्यान में रख ली और अगली सुबह बगीचे में पक्षियों पर नजर रखने का निर्णय किया। एक नई योजना। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में एक जाल बिछाया और उस पर अनाज के दाने रख दिए।
जैसे ही पक्षी अनाज खाने के लिए आए, उन्हें जाल में फंसा लिया गया। बीरबल ने पक्षियों का निरीक्षण किया और उनमें से एक पक्षी के पैरों में एक चमकती हुई वस्तु देखी। उन्होंने तुरंत उस पक्षी को पकड़ा और उसके पैरों से वह चमकती वस्तु निकाल ली। वह वस्तु एक छोटा सोने का सिक्का था। बीरबल को समझ में आ गया कि पक्षियों ने ही बादशाह की अनमोल चीज चुराई होगी। दरबार में बीरबल की प्रस्तुति। बीरबल उस पक्षी और सोने के सिक्के को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने बादशाह को पूरी घटना बताई और कहा, जहां पनाह, आपकी अनमोल चीज को पक्षियों ने चुरा लिया था। मुझे यकीन है कि वे उसे कहीं पास में ले गए होंगे। यदि हमें उनकी उड़ान के स्थानों को देखना हो तो हम आपकी चीज को खोज सकते हैं। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे बगीचे के आसपास की जगहों की तलाशी लें। सैनिकों ने एक पुराने पेड़ के घोंसले में जाकर देखा तो वहां बादशाह की वह अनमोल चीज मिली। अनमोल चीज का रहस्य। वह अनमोल चीज कोई हीरा या जवाहरात नहीं, बल्कि बादशाह का बचपन का एक कीमती हार था, जिसे उनकी मां ने उन्हें तोहफे में दिया था। वह हार बादशाह के लिए भावनात्मक रूप से बहुत मूल्यवान था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से वह चीज वापस मिल गई। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक कीमती अंगूठी भेंट की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से न केवल मेरी खोई हुई चीज वापस मिली, बल्कि तुम्हारे प्रयास ने मुझे गर्व का एहसास कराया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सच में मेरे सबसे अनमोल सलाहकार हो। बीरबल की प्रशंसा सुनकर दरबार में मौजूद सभी दरबारी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बीरबल ने इतनी सरलता से इतनी जटिल समस्या का हल निकाल लिया। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी नम्रता बनाए रखी और कहा, जहां पनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। बादशाह अकबर ने हार को ध्यान से देखा और यादों में खो गए। उन्हें अपनी मां की बातें याद आईं, जिन्होंने यह हार उन्हें देते समय कहा था, यह हार तुम्हारी पहचान है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो, यह हार तुम्हें तुम्हारी जड़ों की याद दिलाएगा। अकबर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चतुराई और समर्पण को मैं कभी नहीं भूल सकता। यह हार मेरी आत्मा का हिस्सा है और इसे वापस लाने का श्रेय केवल तुम्हें जाता है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ की। कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या भी थी, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल की जगह कोई और नहीं ले सकता। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की कि बगीचे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, ताकि इस तरह की कोई घटना फिर से न हो। उन्होंने पक्षियों के लिए एक अलग स्थान बनवाने का भी आदेश दिया, ताकि वे सुरक्षित रूप से वहां रह सकें और ऐसी घटनाएं न हों। बीरबल ने यह सुझाव दिया कि बगीचे की नियमित जांच होती रहनी चाहिए, ताकि कोई अनहोनी न हो। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया और माली को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। इस पूरी घटना ने अकबर और बीरबल के बीच के विश्वास को और मजबूत कर दिया। अकबर को यकीन हो गया कि कोई भी समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और सरलता से उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, अकबर बिना किसी संकोच के बीरबल से सलाह लेते और बीरबल हर बार अपनी चतुराई से अकबर की उम्मीदों पर खरे उतरते। दरबार में बीरबल का सम्मान और अधिक बढ़ गया और उनकी कहानियां पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। बादशाह की खोई हुई अनमोल चीज वापस आ जाने से न केवल अकबर को खुशी हुई, बल्कि यह घटना हर किसी के लिए एक सीख भी बन गई कि कोई भी समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और बुद्धिमत्ता से उसका समाधान किया जा सकता है। अगली कहानी, बीरबल और राजा का छुपा हुआ राजमहल। बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य में नए नए निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे।
उनके दरबार में एक से बढ़कर एक निर्माणकर्ता और वास्तुकार मौजूद थे, लेकिन अकबर हमेशा कुछ अनोखा और अद्वितीय चाहते थे। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं अपने लिए एक ऐसा महल बनवाना चाहता हूं जो इस दुनिया में सबसे अलग और अनोखा हो। लेकिन यह महल पूरी तरह से छुपा हुआ होना चाहिए, जिसे कोई आसानी से न देख सके। इस घोषणा ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी दरबारियों और वास्तुकारों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं, लेकिन बादशाह किसी भी योजना से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सुझाव है जो इस समस्या का समाधान कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे कुछ दिन का समय दें तो मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को काम पर लगने का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले उन स्थानों की जांच शुरू की जहां ऐसा महल बनाया जा सकता था। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और हर जगह का गहन निरीक्षण किया। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल ने अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अकबर भी उनके धैर्य और चतुराई पर विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करना जारी रखा। अंततः एक दिन बीरबल दरबार में लौटे और बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैंने एक ऐसी जगह खोज ली है जहां आपका छुपा हुआ महल बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर उत्सुक हो गए और तुरंत बीरबल के साथ निकल पड़े। बीरबल उन्हें एक घने जंगल के बीच ले गए, जहां एक पहाड़ी के भीतर एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक विशाल खाली स्थान था, जो किसी महल के निर्माण के लिए एकदम उपयुक्त था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जगह इतनी गुप्त है कि कोई भी इसे आसानी से नहीं खोज सकता। यहां आप अपना महल बना सकते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत वास्तुकारों और मजदूरों को बुलाकर महल के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद एक भव्य और छुपा हुआ महल तैयार हुआ, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। महल की खूबसूरती और उसकी गुप्तता ने बादशाह को बेहद प्रसन्न किया। उन्होंने बीरबल को इनाम में एक विशेष शाही उपहार दिया और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। यह महल तुम्हारी चतुराई का जीता जागता उदाहरण है। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई और उनका नाम हमेशा के लिए अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार के रूप में दर्ज हो गया। इसके बाद महल के निर्माण के बाद बादशाह अकबर ने इसे देखने के लिए दरबार के खास लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने सभी को जंगल के बीच ले जाकर गुफा के अंदर का महल दिखाया। हर कोई इसे देखकर आश्चर्यचकित था। महल की दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और इसकी संरचना इतनी अनोखी थी कि यह प्रकृति के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती थी। महल के अंदर एक विशेष कक्ष था, जिसे राजकक्ष कहा गया। यह कक्ष केवल अकबर के लिए था और इसमें जाने का अधिकार किसी और को नहीं था। इस कक्ष में बादशाह अपने गुप्त कार्यों और योजनाओं पर काम करते थे। यह महल न केवल उनकी व्यक्तिगत शरणस्थली बन गया, बल्कि साम्राज्य के लिए गुप्त रणनीतियां बनाने का केंद्र भी। बीरबल ने महल के आसपास सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने सिपाहियों को इस तरह तैनात किया कि कोई भी बिना अनुमति के वहां तक न पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने महल के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए प्राकृतिक झाड़ियों और पेड़ों का उपयोग किया। महल तक पहुंचने का मार्ग भी बेहद कठिन था, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह महल तो वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि कोई इसे ढूंढ ले तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस महल को खोज पाना किसी आम इंसान के लिए असंभव है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी
तो हमने इसे इस तरह से बनाया है कि यह देखने में सिर्फ एक साधारण गुफा लगे। इसके अंदर तक पहुंचने के लिए खास कोड और संकेत हैं, जिन्हें केवल हम ही जानते हैं। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी योजना हमेशा ही हर समस्या का समाधान होती है। महल की गुप्तता और सुरक्षा इतनी सटीक थी कि वर्षों तक इसका रहस्य किसी को नहीं पता चला। इस महल का उपयोग अकबर ने कई गुप्त बैठकों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया। यह जगह अकबर और बीरबल के बीच विश्वास का एक और मजबूत प्रतीक बन गई। इस महल की कहानी बाद में पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन इसकी सटीक स्थिति और संरचना का रहस्य हमेशा गुप्त रहा। यह बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के निर्णय लेने की कुशलता का ऐसा उदाहरण था जिसे आने वाली पीढ़ियों ने भी सराहा। अगली कहानी, बीरबल की चालाकी, राज का राज। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। वह बेहद अमीर और धनी प्रतीत हो रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया और एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल रहस्यमयी पांडुलिपि है जिसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो किसी भी व्यक्ति को अमर कर सकता है। लेकिन इसे पढ़ने और समझने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसे केवल मैं जानता हूँ। अकबर यह सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? व्यापारी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे आपके साम्राज्य के खजाने से एक निश्चित राशि दी जाए और आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार मिले। मैं उन्हें यह ज्ञान सिखाऊंगा। यह सुनकर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यक्ति हमें अनमोल ज्ञान देने आया है। अब तुम्हें इसके साथ रहकर सीखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें इसका पूरा लाभ मिले। बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और उसकी चालाकी को भांप लिया। उन्होंने बादशाह की आज्ञा मान ली, लेकिन मन ही मन व्यापारी की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। व्यापारी की चाल। बीरबल ने व्यापारी के साथ रहना शुरू किया। वह हर दिन व्यापारी के कामकाज को गौर से देखते और उसके हाव भाव पर नजर रखते। व्यापारी ने पांडुलिपि खोलकर बीरबल को दिखानी शुरू की, लेकिन वह इसे हमेशा अधूरी ही दिखाता। वह कहता, यह ज्ञान तुम्हारे समझने से पहले तुम्हारे धैर्य और निष्ठा की परीक्षा लेगा। बीरबल ने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। व्यापारी ने पांडुलिपि के नाम पर दरबार से पैसा लेना शुरू कर दिया। वह हर दिन नई नई कहानियां सुनाता, लेकिन असली रहस्य को कभी उजागर नहीं करता। बीरबल की चालाकी। एक दिन बीरबल ने व्यापारी को विश्वास में लिया और कहा, तुम्हारा ज्ञान वाकई अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि इसे जल्दी सीखूं। क्या तुम मुझे इसका कोई छोटा सा भाग पहले से बता सकते हो ताकि बादशाह को इसकी झलक दिखा सकूं? व्यापारी बीरबल की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बताता हूं। यह मंत्र अमरता की पहली सीढ़ी है, लेकिन इसे बोलने से पहले तुम्हें इसे एकांत में समझना होगा। बीरबल ने वह मंत्र सुन लिया और अपनी योजना को आगे बढ़ाया। उन्होंने गुप्त रूप से उस पांडुलिपि को व्यापारी की अनुपस्थिति में पढ़ा और पाया कि वह बिल्कुल नकली थी। उसमें केवल पुरानी कहानियां और भ्रमित करने वाली बातें लिखी थीं। व्यापारी का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में व्यापारी का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं इस पांडुलिपि का पूरा रहस्य जान चुका हूं। आज मैं इसे दरबार में सबके सामने प्रकट करूंगा। दरबार में सभी उत्सुक थे। व्यापारी घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। बीरबल ने कहा, यह पांडुलिपि कोई अनमोल ज्ञान नहीं, बल्कि एक धोखा है।
इसमें केवल पुरानी कहानियां और बकवास बातें लिखी हैं। मैंने इसका अध्ययन किया और इसे समझने में कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं पाई। बीरबल ने पांडुलिपि को खोलकर दरबारियों को दिखाया और उसमें लिखे अजीबोगरीब शब्दों को पढ़कर सुनाया। यह सुनकर सबको समझ आ गया कि व्यापारी ने सभी को धोखा देने की कोशिश की थी। न्याय का फैसला। अकबर व्यापारी की इस चाल से बेहद नाराज हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को गिरफ्तार किया जाए और उससे सभी पैसे वापस लिए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में कोई भी बिना जांच पड़ताल के दरबार को धोखा न दे सके। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने न केवल बादशाह को एक बड़े धोखे से बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। उनकी बुद्धिमत्ता का यह उदाहरण दरबार में हमेशा याद रखा गया। इसके बाद व्यापारी को गिरफ्तार करने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने इस व्यापारी की सच्चाई कैसे पहचानी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब यह व्यापारी पहली बार दरबार में आया था तब इसकी बातें सुनने में बहुत आकर्षक लगीं, लेकिन इसकी आंखों में ईमानदारी का अभाव था। मैंने यह भी देखा कि यह पांडुलिपि हमेशा अधूरी ही दिखाता था और अनमोल ज्ञान का बहाना बनाकर अधिक से अधिक धन बटोरना चाहता था। यह संकेत स्पष्ट था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, तुम्हारी सावधानी और बुद्धिमानी ने हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। यदि यह व्यक्ति हमारे खजाने को पूरी तरह लूट लेता तो यह साम्राज्य के लिए एक बड़ा संकट बन सकता था। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में एक नया नियम लागू किया कि किसी भी विदेशी व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जाएगी। इसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई, जिसमें बीरबल को प्रमुख भूमिका सौंपी गई। व्यापारी की सजा। बादशाह ने व्यापारी को एक अंतिम मौका देने का फैसला किया। उन्होंने उसे दरबार में बुलाकर पूछा, तुम्हारे जैसे चालाक व्यक्ति ने ऐसा धोखा क्यों दिया? क्या तुम्हें हमारे साम्राज्य पर भरोसा नहीं था? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, लालच ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मुझे लगा कि मैं अपनी बातों और इस नकली पांडुलिपि से आप सभी को मूर्ख बना सकता हूं, लेकिन बीरबल जैसे ज्ञानी व्यक्ति के सामने मेरी चालाकी नहीं चल सकी। अकबर ने उसे कड़ी चेतावनी देकर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को सजा देना जरूरी है ताकि अन्य लोग इसे सबक समझें। तुम्हें साम्राज्य के लिए 6 महीने तक श्रम करना होगा और इसके बाद तुम्हें वापस अपने देश भेज दिया जाएगा। बीरबल का सम्मान। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी निर्णय लेने की क्षमता की पूरे साम्राज्य में प्रशंसा हुई। दरबार में उनकी भूमिका और भी मजबूत हो गई। अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीरबल को राजसी सम्मान और एक अनमोल वस्त्र भेंट किया। बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद देते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि हमारे साम्राज्य और आपके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। यह घटना सभी दरबारियों और प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। इसने यह साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने कोई भी छलावा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने फिर से यह दिखा दिया कि उनकी सूझबूझ और समझदारी हर कठिनाई को पार कर सकती है। अगली कहानी। बीरबल का अनोखा प्रयोग, दरबार की अनसुलझी पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपने ज्ञान और तर्कों के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन मैं आज 3 ऐसी पहेलियां लेकर आया हूं जिन्हें सुलझाना किसी के लिए भी संभव नहीं।
अगर बीरबल इनका उत्तर दे सके तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा उन्हें दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने का अधिकार नहीं होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हमेशा हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वह तुम्हारी पहेलियों का उत्तर भी दे पाएंगे। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, पहली पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरों की सेवा करती है लेकिन खुद को खत्म कर देती है। और तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की हो जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे इन पहेलियों के उत्तर देने के लिए थोड़ी देर का समय चाहिए। मैं इनका उत्तर आज ही दूंगा। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने पहेलियों के उत्तर खोजने के लिए अपने तर्क और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि इन पहेलियों में गहरी सीख छिपी है। पहले उन्होंने दरबार के आसपास घूमकर आम लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने पुस्तकालय में कुछ समय बिताया। उत्तर देने का समय। शाम को दरबार में विद्वान ने फिर से तीनों पहेलियां दोहराईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर देना शुरू किया। पहली पहेली का उत्तर है अंतरात्मा। यह हर व्यक्ति के पास होती है लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता। यह हमारी नैतिकता और विवेक का प्रतीक है। दूसरी पहेली का उत्तर है मोमबत्ती। यह दूसरों को रोशनी देती है लेकिन खुद को जलाकर खत्म कर लेती है। तीसरी पहेली का उत्तर है ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता है उतना ही यह बोझ हल्का हो जाता है क्योंकि इसे बांटने से यह बढ़ता है। विद्वान की हार। विद्वान ने बीरबल के उत्तर सुनकर सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से हार मानता हूँ। तुम वास्तव में इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने खुशी से बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे दरबार का सम्मान बचाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती। बीरबल की इस विजय ने यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, तर्क और समझ से निकाला जा सकता है। उनकी यह कहानी हमेशा के लिए दरबार में एक मिसाल बन गई। इसके बाद विद्वान की हार के बाद दरबार में सबने तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर से हमारे दरबार का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने इन पहेलियों का उत्तर इतने कम समय में कैसे ढूंढ लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, हर पहेली अपने भीतर एक गूढ़ अर्थ छिपाए होती है। मैंने इन पहेलियों को उनके सामान्य अर्थ में देखने की बजाय उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। पहली पहेली में अंतरात्मा का विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि यह हर व्यक्ति के पास होती है लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। दूसरी पहेली में मोमबत्ती का उत्तर इसलिए सही लगा क्योंकि यह सेवा का प्रतीक है। और तीसरी पहेली में ज्ञान का विचार स्पष्ट था क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है जिसे जितना बांटा जाए वह उतना ही हल्का महसूस होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल के तर्क की सराहना की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि गहरी सोच और धैर्य हर समस्या का समाधान है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही हमारे दरबार की प्रतिष्ठा बनी हुई है। विद्वान ने भी बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, मैंने सोचा था कि मैं आपकी परीक्षा लेकर आपको पराजित कर दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्ची बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं बल्कि तर्क और सच्चाई से साबित होती है। विद्वान ने दरबार से विदाई लेते समय कहा, जहां पनाह, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा।
उनकी सोच और तर्क शक्ति अनमोल है। इस घटना के बाद दरबारियों और प्रजा के बीच बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। अकबर ने बीरबल को इनाम स्वरूप एक मूल्यवान हार और सम्मान पत्र दिया। बीरबल ने इनाम को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, यह आपकी कृपा और विश्वास का परिणाम है कि मैं हमेशा अपने कर्तव्यों को निभा पाता हूँ। इस घटना ने यह संदेश दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा चुनौती का सामना करती है और सच्चाई के साथ जीत हासिल करती है। बीरबल की यह कहानी पूरे साम्राज्य में प्रसारित हुई और लोगों को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और तर्क से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समझ और सूझबूझ हर समस्या को हल कर सकती है। दरबार में हर कोई इस बात का गर्व महसूस कर रहा था कि उनके बीच बीरबल जैसा बुद्धिमान और तर्कशील व्यक्ति है। इसके बाद अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी व्यापारी आया। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूँ और आपके राज्य की न्यायप्रियता और आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मेरा सब कुछ लूट लिया गया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने व्यापारी से पूरी घटना बताने को कहा। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं एक अमूल्य रत्न लेकर यात्रा कर रहा था जो मेरे पूर्वजों की विरासत है। मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक धनी व्यक्ति को सौंपा था, लेकिन अब जब मैं अपना रत्न वापस मांगने गया तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, यह अन्याय किसी भी तरह सहन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस धनी व्यक्ति को दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने जल्दी ही उसे पकड़कर दरबार में हाजिर कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम इस व्यापारी को जानते हो? धनी व्यक्ति ने निडर होकर उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। व्यापारी ने गुस्से से कहा, यह झूठ बोल रहा है जहांपनाह, मैंने अपने रत्न इसे ही दिया था। अकबर ने दोनों की बातें सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, इस मामले का फैसला करना तुम्हारा काम है। तुम सच का पता लगाकर हमें बताओ। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सच का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। कृपया दोनों को अगले दिन तक यहीं रहने का आदेश दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा खेल आयोजित किया। उसने घोषणा की कि वह सत्य की परीक्षा करेगा और सच्चाई स्वयं सामने आएगी। उसने दोनों से कहा कि वे अपनी अपनी बात साबित करें। व्यापारी ने एक बार फिर अपने रत्न की विशेषताओं का वर्णन किया और कहा कि उसने इसे सुरक्षित रखने के लिए धनी व्यक्ति को दिया था। दूसरी ओर धनी व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा कि उसने कभी ऐसा रत्न देखा ही नहीं। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वह दोनों को अलग अलग कक्ष में ले जाएं और तब तक वहीं रखें जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। फिर उसने रत्न का विवरण देने के लिए एक काल्पनिक कहानी गढ़ी और दरबारियों के सामने पेश की। उसने कहा, मुझे इस रत्न की जानकारी प्राप्त हुई है। यह एक ऐसा रत्न है जो केवल सूर्य की पहली किरण में चमकता है। यदि धनी व्यक्ति सच बोल रहा है तो वह इसका वर्णन नहीं कर पाएगा। धनी व्यक्ति ने यह कहानी सुनते ही हड़बड़ाहट में कहा, यह झूठ है। ऐसा कोई रत्न नहीं है जो केवल सूर्य की किरण में चमकता हो। वह रत्न बिल्कुल सामान्य है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम मानते हो कि तुमने वह रत्न देखा है? धनी व्यक्ति चुप हो गया और उसकी चालाकी सामने आ गई। बीरबल ने सच्चाई सामने लाने के बाद बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि उसने रत्न देखा है।
यह साफ है कि व्यापारी सच कह रहा है। अकबर ने धनी व्यक्ति को कड़ी सजा सुनाई और व्यापारी को उसका रत्न वापस दिलाया। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि बीरबल की सूझबूझ और चतुराई किसी भी छलकपट को बेनकाब कर सकती है। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रशंसा कर रहा था और अकबर ने एक बार फिर उनके ज्ञान को सराहा। इसके बाद बीरबल की सूझबूझ ने फिर से दरबार में एक और महत्वपूर्ण सबक दिया। व्यापारी ने अपने रत्न को वापस पा लिया और सभी दरबारी इस घटना से प्रभावित हुए। लेकिन बीरबल की कड़ी नजर और उनकी निष्पक्षता से बहुत कुछ सीखा गया। इस मामले में जितना महत्वपूर्ण व्यापारी की जीत थी, उतना ही महत्वपूर्ण यह था कि बीरबल ने किसी भी परिस्थिति में न्याय का पक्ष लिया और हर कदम पर तर्क और सूझबूझ से काम लिया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। एक दिन अकबर ने दरबार में अपनी एक और चुनौती रखी। वह दरबारी से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपनी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाओ और मुझे यह बताओ कि किसकी बुद्धिमत्ता सबसे अधिक उपयोगी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास एक दिन का समय है और तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता दरबार के सभी दरबारियों से श्रेष्ठ है। बीरबल ने सोचा और अगले दिन के लिए अपनी योजना बनाई। वह अकबर के सामने एक परीक्षण रखेंगे जिसे हर कोई नहीं सुलझा सकेगा। वह दरबार में पहुंचे और दरबारियों से कहा, जहां पनाह के आदेश पर मैं एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बीरबल ने सभी को एक सफेद चादर दी और कहा, इस पर हमें कुछ लिखना होगा, लेकिन ध्यान रहे इस चादर पर कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसे केवल उस व्यक्ति के द्वारा ही पढ़ा जा सके जो वास्तव में सच्चा और ईमानदार है। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ऐसा क्या लिखा जा सकता है जिसे सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति ही पढ़ सके। बीरबल ने फिर सभी दरबारियों से कहा, तुम्हें सब मिलकर इस पर एक संदेश लिखना होगा, लेकिन इस संदेश का गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। वह जानते थे कि इस पर कोई भी जल्दी से उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ को फिर से महसूस किया और उसने सभी दरबारियों को सोचने का समय दिया। कुछ समय बाद एक दरबारी ने कहा, मैं सोचता हूं कि इसका उत्तर ईमानदारी का प्रतिबिंब होगा। हमें जो लिखना चाहिए वह ऐसी सच्चाई होनी चाहिए जो केवल सच्चे व्यक्ति के द्वारा पहचानी जा सके। लेकिन बीरबल ने उसकी बात सुनकर कहा, सिर्फ सही शब्द ही इस संदेश को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते। इसका परीक्षण तो इस बात पर आधारित होगा कि तुम इस चादर पर क्या लिखते हो और कैसे लिखते हो। सभी दरबारी चुप हो गए। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शब्दों में कुछ ऐसा लिखा जो केवल सच्चे दिल से समझा जा सकता था। वह संदेश एक गहरे और सटीक विचार के रूप में था जिसे केवल वही पढ़ सकता था जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। जब सभी दरबारी इसे पढ़ने की कोशिश करने लगे तो वे सभी समझ नहीं पाए कि बीरबल ने क्या लिखा था। केवल अकबर ने ही उसके संदेश को समझ लिया। वह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा संदेश सचमुच अद्वितीय था। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा स्पष्ट होती है, जबकि दूसरी चीजों में भ्रम और भ्रमित सोच होती है। इस चुनौती ने दरबारियों को यह सिखाया कि केवल विचारशीलता और तर्क से काम नहीं चलता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति के अंदर की असली बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि न केवल शब्दों में बल्कि हमारे दिलों में भी सच्चाई का समावेश होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच्ची बुद्धिमत्ता तो केवल सत्य और ईमानदारी में ही छिपी होती है।
इस घटना के बाद से दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और अकबर ने इस कड़ी परीक्षा के बाद यह भी महसूस किया कि बीरबल ही दरबार में सबसे समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की अद्भुत खोज। जो चीज खोई वह आखिर मिली कहाँ? अकबर का दरबार उस समय शांति और समृद्धि का प्रतीक था। एक दिन अकबर और बीरबल बातचीत कर रहे थे जब अचानक एक गुस्से से भरा आदमी दरबार में घुसा। उसका चेहरा लाल था और वह तेजी से बादशाह के पास आया। उसने झुकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी अनमोल वस्तु चुराई गई है और मैं उसे वापस पाना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी वस्तु क्या है? वह व्यक्ति बोला, मैं एक व्यापारी हूं। मेरी सारी संपत्ति एक खास रत्न में संजोई हुई थी। वह रत्न किसी और से नहीं, खुद मेरे दादा से मुझे विरासत में मिला था। अब वही रत्न मुझसे छीन लिया गया है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने ठंडी सांस ली और व्यापारी से पूछा, तुमने इसे कहाँ खोया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह रत्न मेरे घर में था। मैं अपनी दुकान पर कुछ काम करने गया था और जब लौटा तो वह रत्न गायब था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ से मुझे हमेशा मदद मिलती है। इसे हल करने का तरीका खोजो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। मुझे बस थोड़ी मदद की जरूरत होगी। बीरबल ने व्यापारी से रत्न के बारे में और जानकारी ली। रत्न के आकार, रंग और उसमें छुपी हुई खासियतों के बारे में उसने पूरी जानकारी ली। व्यापारी ने बताया कि वह रत्न नीले रंग का था और उसमें एक विशेष चमक थी जो सूरज की रोशनी में बहुत आकर्षक दिखाई देती थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंतित मत हो, मैं कुछ समय में इसका हल ढूंढ लूंगा। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ समय तक शहर की गलियों में घूमे। उन्होंने दरबारियों से बातचीत की, आसपास के दुकानदारों से पूछा और रत्न के बारे में सबकी राय ली। बीरबल की आंखें तेजी से हर चीज पर ध्यान दे रही थीं और उनकी चतुराई ने उन्हें सबकी बातें सुनी। कुछ दिनों बाद बीरबल वापस दरबार में आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने पूरी जांच की है और अब मैं जानता हूं कि वह रत्न कहाँ छिपा है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, रत्न उसी जगह है जहां व्यापारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पता किया? बीरबल ने कहा, व्यापारी ने बताया था कि वह रत्न उस दिन उसकी दुकान के पास था जब उसने काम किया था। लेकिन रत्न वास्तव में उस दिन नहीं बल्कि उस दिन के अगले दिन छिपा हुआ था। जब व्यापारी को लगा कि वह रत्न खो चुका है तो उसने असल में उसे अपनी ही दुकान में कहीं गिरा दिया था। वह रत्न तभी वापस मिला जब मैंने सभी दुकानदारों से पूछा और देखा कि वे किसी खास जगह के बारे में बता रहे थे। वह रत्न उन्हीं दुकानदारों के पास था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, तुमने सही कहा। रत्न जिस जगह छिपा था वह व्यापारी के ध्यान से बाहर था। तुमने न केवल व्यापारी की मदद की बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक रत्न का मामला नहीं था। यह इस बात का सबक था कि हमें हर चीज को पूरी तरह से समझने और उसकी सच्चाई का पता लगाने का समय देना चाहिए। जो चीज खो जाती है वह कभी न कभी सामने आ जाती है, लेकिन हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया और बीरबल की बातों पर गहरे विचार किया। तुम सच में एक महान बुद्धिमान हो बीरबल। यह मामला तुमने बहुत अच्छे से हल किया।
व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी चतुराई और सूझबूझ से मेरी खोई हुई चीज वापस मिली है। अब मैं बहुत खुश हूँ। इस घटना ने दरबार में सभी को यह सिखाया कि कभी कभी खोई हुई चीज को खोजने के लिए हमें अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोलने होते हैं। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि उसकी सूझबूझ और समझ से बड़े मामलों का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन यह घटना अकबर के मन में भी कुछ सवाल छोड़ गई। वह सोचने लगे कि क्या वह हमेशा अपनी चीजों की सही पहचान कर पाते हैं या फिर कभी कुछ खोने के बाद ही उन्हें उसकी महत्वता का एहसास होता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चौकस और सतर्क रहते हो, तुम्हारे पास वो गहरी समझ कहाँ से आती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब जीवन के अनुभव और अपनी गलतियों से सीखा हुआ है। हर गलती एक सीख होती है और हर नुकसान एक अवसर बन जाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वह जानते थे कि बीरबल के शब्द हमेशा सच होते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छू जाती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता नहीं रखता। बीरबल ने सहजता से जवाब दिया, जहां पनाह, आप तो पहले से ही बहुत बुद्धिमान हैं, बस कभी कभी ध्यान से देखना और सोचना पड़ता है। आपकी एक छोटी सी गलती से कभी कभी बड़े समाधान मिल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने फैसले और निर्णयों पर और अधिक ध्यान देंगे। उन्होंने बीरबल को आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुमसे बात करने से हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आज तुम्हारी वजह से मैं न केवल एक खोई हुई चीज का पता लगा पाया, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार किया। वहीं बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी खोज तो वह है जो इंसान खुद में करता है। कभी अपनी भूलों और अनुभवों से कुछ सीखना सबसे बड़ी सफलता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि बीरबल की ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वह जानते थे कि बीरबल उनकी मदद के बिना इस दरबार में इतने सफल नहीं होते। इस छोटे से मामले ने अकबर को न केवल एक खोई हुई चीज का समाधान दिलाया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन में हर छोटा कदम भी बड़ी सीख देता है। अब दरबार में सब शांत था, व्यापारी खुश था और अकबर भी इस सबक से बहुत संतुष्ट थे। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल दरबारियों को प्रभावित किया, बल्कि अकबर के दिल में एक गहरी सोच भी छोड़ दी थी। इस घटना के बाद अकबर ने अपनी नीति में बदलाव किया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे अपनी सभी निर्णयों में बीरबल से सलाह लिया करेंगे, क्योंकि उनकी सलाह में एक गहरी समझ और दूरदर्शिता थी। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल किसी स्थिति को समझने की क्षमता में होती है, बल्कि किसी भी समस्या का हल एक नए दृष्टिकोण से खोजने में भी है। दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी और अब अकबर ने यह सोच लिया था कि कभी भी किसी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह जानते थे कि बीरबल की तरह सूझबूझ और समझ से ही किसी भी समस्या का हल संभव है। यह कहानी दरबार में एक महान शिक्षा के रूप में याद रखी गई और अकबर ने भी हमेशा बीरबल की सलाह पर गौर करना शुरू कर दिया।